एक जंगल में कालू कौवा अपनी माँ गौरी कौवी के साथ रहा करता था। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। उसकी शादी हो गई थी। वो अपने पति डॉक्टर सोनू कबूतर के साथ बहुत खुश थी। कालू कौवे की माँ गौरी कौवी हमेशा कालू से शादी करने को कहा करती थी। कालू बेटा, तेरी बहन की शादी हो गई है, अब तू भी शादी कर ले। मुझसे घर के काम नहीं होते, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा। तेरा भी घर बसते हुए देख लूं, बस यही आखिरी इच्छा रह गई है मेरी। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी 100 साल जियोगी तुम। मेरे पोती पोतियों की शादी भी देखनी है तुम्हें। और रही मेरी शादी की बात, तो कोई अच्छी चिड़िया तो मिले तब तो शादी करूंगा ना मैं। तभी हरी तोती वहाँ आ जाती है और कहती है, किसकी शादी की बातें हो रही हैं भाई, मुझे भी तो बताओ। अरे हरी तोती, आओ आओ, मैं कालू से शादी करने को कह रही थी। कोई अच्छी चिड़िया है तुम्हारी नज़र में? हाँ, है एक चिड़िया, वो बहुत ही अमीर है। अगर उससे शादी हो गई तो खूब सारा दहेज मिलेगा। तुम्हारे घर में जगह भी कम पड़ जाएगी। कहो तो शादी की बात चलाऊं? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। क्यों बेटा? कालू कौवा और गौरी कौवी दहेज वाली बात सुनकर लालच में आ गए और बिना कुछ जाने शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद कालू कौवे की शादी सुंदरी कौवी से हो जाती है। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी काफी मोटी थी, लेकिन वो मोटा दहेज भी लाई थी। इसीलिए कालू कौवा उसके सारे नखरे उठाता। कालू जी, ओ कालू जी, मुझे भूख लगी है, जाइए मेरे लिए बाजार से अच्छी अच्छी चीजें ले आइए। अरे लेकिन सुंदरी, अभी तो तुमने इतना सारा खाना खाया था, इतनी जल्दी तुमने वो खाना पचा लिया क्या? इतना सुन सुंदरी कौवी को गुस्सा आ जाता है। सुनो कालू जी, आप मेरे खाने पर नजर मत लगाया करो। अगर पेट भर खाना खिलाने की औकात नहीं थी तो शादी ही क्यों की आपने? और वैसे भी मैं अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई हूँ, तो आपको मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अरे सुंदरी, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अभी तुम्हारे लिए बाजार से कुछ अच्छी सी चीज ले आता हूँ। कालू कौवा उसके लिए समोसे और केक ले आता है। ये लो सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा खाना ले आया। बस इतना सा खाना? कोई बात नहीं, आज मैं इतने से ही काम चला लेती हूँ, कल और ज्यादा लेते आना। अगले दिन गौरी कौवी खाना बनाती है और सुंदरी कौवी सारा खाना अकेले ही खा जाती है। अरे, मैंने तो ढेर सारा खाना बनाया था, सारा खाना किसने खा लिया? माँ जी, ये खाना मैंने खाया है, मुझे बहुत भूख लगी थी, आप अपने लिए कुछ और बना लो। मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और वो सोने चली जाती है। कालू बेटा, ये मोटी तो सब कुछ खा जाएगी। क्या क्या सोचा था मैंने, लेकिन दहेज के लालच में गलत जगह शादी हो गई तुम्हारी। अब मुझे ही नौकरानी की तरह सारा काम करना पड़ता है और सारा खाना ये खा जाती है। इस उम्र में मुझसे भूखा नहीं रहा जाता बेटा। क्या करूँ माँ, मेरा भी तो जीना हराम कर दिया है इस मोटी ने। तुम मेरा घर बसते हुए देखना चाहती थी ना, मुझे तो मेरा भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। दहेज के लालच में गौरी कौवी ने आफत मोल ले ली थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया
अपने पति के साथ अपने मायके आती है। माँ, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? भाभी कहाँ है? तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? गौरी कौवी ने अपनी बेटी और दामाद से सारी बातें बताई। ये बात सुनकर सोनू कबूतर बोला, आप चिंता मत करिए माँ जी, मेरे पास इसका इलाज है। क्या मतलब सोनू जी? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो बीमार का इलाज करते हैं, लेकिन जो बीमार नहीं हो उसका इलाज कैसे करेंगे आप? हाँ जीजा जी, ये तो बस खाती ही रहती है, इससे क्या होगा भला? अरे आप देखते जाइए, वैसे भी ज्यादा खाना खाने वालों का लीवर जल्दी खराब हो जाता है। आज के खाने में आप ये दवाई मिलाकर भाभी जी को खिला देना, इससे उन्हें पेट में दर्द होने लगेगा। आप घबराइएगा नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा और आप उन्हें मेरे क्लिनिक पर ले आइएगा, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन उन्होंने सुंदरी कौवी के खाने में दवाई मिलाकर उसे खिला दी, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। कालू कौवा और गौरी कौवी उसे सोनू कबूतर के क्लिनिक पर ले जाते हैं। सोनू कबूतर ने चेकअप करके बताया, भाभी जी, आपने क्या खाया था? ज्यादा कुछ नहीं भैया, बस दाल चावल और सब्जी रोटी खाई थी। नहीं भाभी जी, अब आपको सिर्फ खिचड़ी खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका लीवर खराब हो गया है। अब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको बहुत कम सोना है। आप कुछ न कुछ करते रहिए, क्योंकि आप बहुत मोटी हो गई हैं और मोटापे की वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं डॉक्टर भैया, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, अब जैसा मैं कहता हूँ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आपको आज से ही दिन में सिर्फ एक बार 1 कटोरी खिचड़ी खानी है। रात को सिर्फ 6 घंटे सोया करिए। आप घर के काम करिए, जैसे घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आना। ठीक है डॉक्टर भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। उस दिन के बाद से सुंदरी कौवी घर का सारा काम करती और दिन भर सिर्फ 1 ही कटोरी खिचड़ी खाती। अब गौरी कौवी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, वो बहुत खुश थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब सुंदरी कौवी पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि अब वो बहुत ही पतली हो गई थी और सुंदरी कौवी सच में सुंदर दिखने लगी थी। एक दिन टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर उनसे मिलने आते हैं। अरे दामाद जी, टूनी, आओ आओ बैठो। बहू, देखो तो कौन आया है। अरे दीदी, जीजा जी, आप दोनों बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे भाभी, यकीन ही नहीं होता, आप वही हो। भाभी जी, आप तो बहुत फिट लग रही हो। हाँ जीजा जी, आपका इलाज काम कर गया। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुंदरी कौवी को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो अपने कामों में लगी रही। वो सभी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।